कहा हम उनके लड़का कही थे तो हम देखभाल करब हम उनके लड़कन के। अगला कहा कि कैसे तू देखभाल पुरनिया हो गया कहाँ हम कुल करब उनके हम पैसा कभी धरे इनके लड़किन के नाम जमा कर दे पैसा कभी 1,00,000 रुपया जब हम जियो। जौनपुर जनपद गौर के गौरा बादशाहपुर गाँव थाना अंतर्गत गांव है कुछ वहाँ के 75 वर्षीय बुजुर्ग हैं संगरू राम। देखिए शादी हुई थी लेकिन उनके बच्चे नहीं थे, उनकी पत्नी की एक वर्ष पहले मर चुकी थी। उन्होंने दूसरी शादी की प्लान बनाया और किसी सगे संबंधी ने उनसे रिश्ता बैठवाया जो कि 35 वर्षीय एक महिला से उनकी शादी पिछले सोमवार को मंदिर में हो गई हिंदू रीति रिवाज से। उस महिला को 3 बच्चे हैं, एक बेटी और 2 बेटी। तीनों बच्चों के साथ महिला को लेकर के खुशी संगरू राम घर आए, रात में खाना पीना खाए। शादी की पहली रात खुशी सुनती बीती और भोर में उठे तो नई नवीन पत्नी को जगाने गए कि जगह उठ जाइए सुबह हो गया है। उसके बाद उससे काफ़ी देर तक बातचीत किए और सोने गए दोबारा तो सोते ही रह गए, उनकी मौत हो गई। ये जानकारी होते ही गांव के लोगों ने बताया तो घर में कोहराम मच गया, हल्ला गुल्ला मच गया, रोना पीटा मच गया। परिजन ने गांव के लोगों ने मिलकर के डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया संगरू राम को। नमस्कार, न्यू डायरी अपडेट चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश त्रिपाठी। आपको एक सच्ची कहानी की तरफ ले चल रहा हूँ। ये सच्ची कहानी है जौनपुर जनपद की। जौनपुर के गौरा बादशाहपुर थाना अंतर्गत कुछ गाँव है। वहाँ के संगरू राम 75 वर्ष के अकेले घर पर रहते थे। उन्होंने 75 वर्ष की उम्र में सोचा कि एक शादी कर लूँ और कुछ लोगों ने उनका वैवाहिक जीवन में जो सुख सुविधा मिलती है, खाना पीना मिलता है, इसी उद्देश्य से उनको राय दे दिया और उनके विचार मन बैठ गया। उनके पास पैसा भी था और 2 बीघा जमीन थी। उन्होंने एक मन भारती नामक महिला से शादी कर लिया। उस महिला को 2 बेटे और 1 बेटी थी। इसके बाद वह महिला के साथ मंदिर में शादी की हिंदू रीति रिवाज से, जिसका वीडियो भी सामने आया। अब खुशी शादी किया और मांग भरा और जयमाल के बाद स्वयं ताली बजाई। ना खुश थे, स्वयं ताली बजाई और उसके बाद रात में शादी की पहली रात फिजिकली पति पत्नी स्वस्थ रहे पत्नी के अनुसार। भोर में भी उन्होंने पत्नी के साथ बातचीत किया और कहा कि कुछ बात नहीं है। जबकि पत्नी ने कहा कि आप ज़्यादा उम्र हो गई है, शादी आप कैसे करेंगे तो क्या करेंगे। इससे पहले पत्नी ने कहा था तो उन्होंने कहा था कि नहीं मेरे पास 2 बीघा जमीन है और लड़कों को नाम 1,00,000 रुपये जमा कर दूंगा। खाना पीना में दिक्कत होती है, हमारा यहाँ घर पर कोई रहे नहीं, रिश्तेदार परिवार हमारे भतीजे और रिश्तेदार दिल्ली रहते हैं, तो हमारा मन है, खुशी है कि मैं खुशी से कर रहा हूँ। इस पर पत्नी तैयार हो गई थी और खुशी सब बीत रहा था। रात में खाना पीना खाए और शादी की पहली रात में खुशी दोनों लोग सोने चले गए। सुबह में उठे तो बातचीत किया, पानी ले करके दिया बड़ी पत्नी को। इसके बाद वह फिर से दोबारा सोने चला गया और सोते समय ही वह सोया ही रह गया। तो मतलब उसकी मौत हो गई। जब गांव के लोगों ने देखा कि बाहर उनकी एक तरफ से उनका गर्दन लटका हुआ है तो उसकी पत्नी नई पत्नी की जानकारी दिया। वो आई, रोना पीटना मच गया। लोग लेकर के डॉक्टर के पास पहुंचे। डॉक्टर को 75 वर्ष की बुजुर्ग में 35 वर्ष की महिला और 3 बच्चों की मां के साथ मंदिर में शादी की। शादी के 12 घंटे बाद ही बुजुर्ग की मौत हो गई। पत्नी का कहना है कि रात तक पति पूरी तरह स्वस्थ थे, सुबह अचानक उनकी गर्दन झुक गई। पत्नी ने बताया कि बीते सोमवार को हमने पहले मंदिर में शादी की थी। उसी रात 1 बजे तक हमारे बीच बातचीत होती रही। पत्नी ने मुझे अपनी जायदाद देने की बात कही थी। मामला जौनपुर की गौरा बादशाहपुर थाना अंतर्गत का है। बता दें कि संगरू राम 75 वर्ष में 35 वर्ष की मन भारती के साथ शादी की थी। तो उन्होंने मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से शादी की। तो उन्होंने पंडित जी का आशीर्वाद भी लिया। उसके बाद शादी को कोर्ट से भी मजिस्ट्रेट करा दिया गया। रात में पत्नी मन भारती उसके 3 बच्चों को लेकर संगरू राम अपने गांव पहुंचा। बुजुर्ग की शादी का वीडियो सामने आया जिसमें वह खुशी शादी करते दिख रहा है। जयमाल डालते समय खुद भी इतना खुश था कि स्वयं ताली बजा रहा है और मांगों से दूर बढ़ते हुए वह खुश दिखा। इसी बीच किसी ने कहा कि
सही से मांग नहीं भरी। इस पर बुजुर्ग काफी देर तक सिंदूर लगाते रहे। शादी पूरी होने के बाद पत्नी मन भारती ने पति सगरू राम के झुककर पैर छुआ और आशीर्वाद लिया। शादी के बाद पहुंचे और शादी की पहली रात होने के कारण पति पत्नी आपस में देर तक बातचीत करते रहे, जागते रहे। आधी रात के बाद पत्नी मन भारती अपनी बेटी को लेकर घर के लिए सोने चली गई और पति सगरू राम दोनों बेटों के साथ बाहर आकर सो गए। सुबह चारपाई पर वो अमृत मिले, उनकी गर्दन टेढ़ी हो गई थी। यह देख गांव की महिलाओं ने पत्नी मन भारती को बताया। इसके बाद रोना पीटना मच गया। बता दें कि सगरू राम की पहली शादी करीब 40 साल पहले बिलाव गांव की अनारी देवी के साथ हुई थी। दोनों से कोई संतान नहीं थे। 1 साल पहले बीमारी से उनकी पत्नी नारी देवी की मौत हो गई थी। उसके बाद से वो सगरू राम अकेले रहते थे। उनके पास 2 बीघा जमीन और मकान था। बता दें कि उनके भतीजे और उनकी रिश्तेदार दिल्ली में रहते हैं। गांव में सगरू राम का कोई सहारा नहीं था, इसलिए सगरू राम 3 बच्चों की मां मन भारती से शादी रचाई थी। मन भारती की भी विधवा थी। उसकी शादी पहले इमलो पांडे चट्टी पट्टी में हुई थी और पति की 7 साल पहले मौत हो गई थी। पत्नी मन भारती ने बताया कि शादी से पहले सगरू राम से पूछा कि इस उम्र में शादी क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि यह उनकी अपनी खुशी के लिए शादी कर रहे हैं, उन्हें रोटी देने वाला कोई नहीं है। मैंने जब पत्नी ने कहा कि 2 बेटे 1 बेटी है, तो इस पर सगरू राम ने जवाब दिया कि हम सभी लोगों का देखभाल कर लेंगे। मन भारती ने पूछा कि आप शारीरिक रूप से वृद्ध हो, बुजुर्ग हो चुके हैं, कैसे देखभाल करेंगे, तो उन्होंने कहा कि यह करने लगे कि मेरे पास पैसा है और ज़मीन है, तो उन बच्चों के नाम 1 लाख रुपए जमा कर देंगे। और शादी की रात उन्होंने काफ़ी देर तक फिजिकली बातचीत की, स्वस्थ भी रहे। पत्नी ने कहा कि खुश रहे और भोर में उठे, भोर में आकर जगाया मुझे और काफ़ी देर तक बातचीत किया और उसके बाद दोबारा सोने चले गए, तो सोते रह गए, उठे नहीं। खबर अच्छी लगे तो शेयर करें, अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दें और आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब न करें, सब्सक्राइब कर लें और नमस्कार।